क्या एक बेटा अपने ही पिता को कैद करके इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है? यही कहानी है अजातशत्रु की, मगध के उस निर्दयी लेकिन महान शासक की, जिसने सत्ता पाने के लिए अपने पिता राजा बिंबिसार को जेल में डाल दिया, लेकिन बाद में उसी अपराध का बोझ उसकी आत्मा को अंदर ही अंदर जलाने लगा। लगभग 2500 साल पहले भारत की धरती पर मगध साम्राज्य तेजी से शक्तिशाली बन रहा था। राजा बिंबिसार एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे, जिनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन उनके पुत्र अजातशत्रु के मन में बचपन से ही राजगद्दी पाने की आग जल रही थी। कहते हैं कि अजातशत्रु बेहद महत्वाकांक्षी था और उसके आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके मन में लालच और सत्ता की भूख भर दी। धीरे धीरे वह अपने ही पिता को कमजोर समझने लगा। एक दिन उसने सेना की मदद से विद्रोह कर दिया और अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया। इतिहास के पन्नों में यह घटना सबसे क्रूर पुत्रों में उसकी गिनती कराती है। जेल में बंद बिंबिसार को भोजन तक नहीं दिया गया। कहा जाता है कि उनकी पत्नी चोरी छिपे भोजन पहुंचाती थी, लेकिन जब यह बात अजातशत्रु को पता चली तो उसने वह रास्ता भी बंद कर दिया। अंततः भूख और पीड़ा से तड़पते हुए बिंबिसार ने प्राण त्याग दिए। पिता की मृत्यु के बाद अजातशत्रु मगध का राजा बन गया। अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमाना। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से हुई। यह युद्ध कई वर्षों तक चला और बेहद भयानक था। अजातशत्रु ने युद्ध में नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें महाशिलाकंटक और रथमुशल जैसे विनाशकारी अस्त्र शामिल थे। उसकी युद्ध नीति इतनी खतरनाक थी कि दुश्मन उसके नाम से कांपने लगे। धीरे धीरे उसने मगध को भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। लेकिन बाहर से जितना शक्तिशाली दिखने वाला यह राजा था, अंदर से उतना ही अशांत था। पिता की हत्या का अपराध उसे हर रात बेचैन करता था। कहा जाता है कि रातों को उसे डरावने सपने आते थे और उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती थी। इसी मानसिक पीड़ा के बीच उसका सामना भगवान बुद्ध से हुआ। बुद्ध ने उसे क्रोध, लालच और हिंसा का परिणाम समझाया। अजातशत्रु ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता और युद्ध इंसान को बाहर से महान बना सकते हैं, लेकिन अंदर से खोखला कर देते हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाना शुरू किया और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। यही कारण है कि बाद में वह बौद्ध धर्म का समर्थक बना और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अजातशत्रु ने पाटलिग्राम नामक स्थान को भी विकसित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बना और भारत के सबसे महान नगरों में गिना गया। उसके शासनकाल ने मगध साम्राज्य को वह शक्ति दी जिसने आगे चलकर नंद और मौर्य साम्राज्य की नींव तैयार की। लेकिन इतिहास आज भी उसे एक ऐसे राजा के रूप में याद करता है जिसने दुनिया जीत ली, पर अपने ही दिल की शांति हार गया। अजातशत्रु की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता, लालच और महत्वाकांक्षा इंसान को ऊंचाइयों तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन अगर रिश्ते और मानवता खो जाएं, तो सबसे बड़ा सम्राट भी भीतर से अकेला रह जाता है। इसलिए जीवन में शक्ति से ज्यादा जरूरी है सही मार्ग और सही कर्म। अगर आपको इतिहास की ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी इतिहास के ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएगी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे।